जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 10 कक्षा 12 पास हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग की तरफ से आने वाली साल 2026 की नई सीधी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। आपके लिए नई भर्तियों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कृषि विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2026 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं। इन भर्तियों की दो सबसे अच्छी खास बात, पहला तो आप लोग चेक कर सकते हैं, नो एग्जाम जॉब होने वाली है, यानी कि बिना किसी परीक्षा के केवल और केवल इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होगा। और सेकेंडरी, जो आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाले हैं उसको फिलअप करके कहीं पे भेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो अपने साथ बायोडाटा यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर जाना होगा। इस वीडियो के माध्यम से इन भर्तियों की A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल कवर करेंगे, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और वीडियो के आखिरी में ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना कहीं स्किप किए पूरी आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी समझ में आ सके। वीडियो अगर आपको आपके काम की लगे, आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको बताया कि आज की हमारी यह भर्ती कृषि विभाग की तरफ से आई हुई है। डिपार्टमेंट का कंप्लीट नेम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में, तो आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं, फील्ड असिस्टेंट के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। इन भर्तियों के लिए कौन कौन आवेदन कर पाएगा? तो ऑल इंडिया लेवल पर भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी विलेज एरिया से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल बोथ यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले हैं। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, नो एग्जाम जॉब होने वाली है, यानी कि बिना किसी परीक्षा के केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहां पर अगर आप कम से कम कक्षा 10 पास हैं और साथ में कक्षा 12 पास हैं तो आप लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। एक अदर क्वालिफिकेशन भी, अगर आप कक्षा 10 के साथ 2 साल का ITI कंप्लीट किए हैं तो भी आप लोग यहां पर आवेदन कर पाएंगे। बाकी क्वालिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी आपको आगे प्रोवाइड कराई जाएगी। यहां पर चेक कर सकते हैं, आपकी उम्र आवेदन करने के लिए कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, अधिक से अधिक 45 यानी कि 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। आवेदन करना बिल्कुल फ्री है, क्योंकि जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेंगे उसको आपको फिलअप करके अपने साथ इंटरव्यू वाली जगह पर लेकर जाना होगा। इस भर्ती के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। पॉसिबल है कि आप हमारे द्वारा पहली बार इस वीडियो के माध्यम से इन भर्तियों के बारे में जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। यहाँ देख सकते हैं कृषि विभाग रिक्वायरमेंट है 2026 के लिए, नोटिफिकेशन आउट एंड नो एग्जाम डायरेक्ट यहाँ पर आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। आइए इन भर्तियों की कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले तो हम डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। उसके बाद जो आपकी पोस्ट है वो भी आप चेक कर सकते हैं, फील्ड असिस्टेंट, शॉर्ट में FA इसको कह सकते हैं, के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस हैं। इंटरव्यू डेट की बात करें तो 12 जनवरी 2026 ये आपकी इंटरव्यू की डेट है। बाकी अप्लाई मोड नो अप्लाई, यानी कि आवेदन करके कहीं भी आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है। जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल भी रहे हैं उसको आपको फिलअप करके अपने साथ इंटरव्यू वाली जगह पर लेकर जाना होगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो हमने स्टार्टिंग में क्लियर किया, अगर आप कक्षा 10 कक्षा 12 पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप कक्षा 10 के साथ में 2 साल का ITI कंप्लीट किए हैं तो भी आप लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपकी एज लिमिट है, आवेदन करने के लिए आपका कम से कम 18 साल उम्र जो है तो कंप्लीट होनी चाहिए, अधिक से अधिक 40 यानी कि 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। रिलैक्सेशन के साथ में 45 यानी 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। देन हम बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो हमने आपको पहले ही बताया
फील्ड असिस्टेंट के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पर हु कैन अप्लाई यानी कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो ऑल इंडिया लेवल पर भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी विलेज एरिया से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल बोथ यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फी की डिटेल है, देख सकते हैं। आवेदन करना बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन फी आपको पे नहीं करनी है, चाहे आप किसी भी स्टेट, किसी भी जेंडर, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया भी बताई गई है, जो आप चेक कर सकते हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पर आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी देखने को मिलने वाला है। इसके नीचे आते हैं तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जो आपको आगे काम आएंगे अप्लाई करते टाइम भी, यानी जब आप वहां पर जा रहे हैं तब भी और वेरिफिकेशन के समय भी काम आने वाले हैं। अप्लाई का पूरा प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसके जस्ट नीचे आते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक का एक सेक्शन मिलता है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको मिलता है, सेकंड यहाँ पे नोटिफिकेशन को ओपन करने का लिंक मिलता है, और थर्ड में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलता है। हम एक काम करते हैं कि नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करने से पहले एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्लिकर की बटन है, एक बार हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम एक नए पेज पर आने वाले हैं। यहाँ से हम सिर्फ आपको इतना दिखाना चाहते हैं कि ICAR की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी हमारा जो नोटिफिकेशन और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं कि वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं ICAR यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है। इसके बाद यहाँ से अगर आप नीचे आएंगे तो रिसेंट में आप चेक कर सकते हैं, सेकेंड नंबर पे जो जानकारी है वो आपके काम की होने वाली है। वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 12/1/2026 सुबह के 10:30 AM फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड असिस्टेंट ICAR, यानी कि यहाँ पे जो आपके इंटरव्यू हैं 12 जनवरी को होने हैं। इसके नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और आखिरी में अगर आप चेक करेंगे 6 नंबर पर, तो यहाँ पर आपको बताया गया है बायोडाटा फॉर्म, यानी कि यही वो बायोडाटा फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है। दोनों का लिंक हम आपको alljobgyan.com पर दे दिए हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कैसे ओपन करना होगा हम बता देते हैं। पहले तो हम नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पर क्लिक की बटन है, एक बार क्लिक करेंगे ओपन का ऑप्शन आएगा। ओपन की बटन पे क्लिक करते ही जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपके सामने लाइव PDF के थ्रू ओपन हो जाएगा। तो अभी आप चेक कर सकते हैं ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। ICAR का लोगो, डिपार्टमेंट ICAR, वॉक इन इंटरव्यू करके यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके नीचे आते हैं तो आपको प्रोजेक्ट का नाम बताया गया, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, पोस्ट और पोजीशन आपकी फील्ड असिस्टेंट की होने वाली है। इसके नीचे आते हैं तो क्वालिफिकेशन बताया गया, देख सकते हैं मैट्रिक यानी कि कक्षा 10 पास होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर 10+2 करके बताया गया, यानी कक्षा 10 कक्षा 12 पास, या फिर मैट्रिक विथ ITI यानी कि कक्षा 10 के साथ ITI आपने कंप्लीट किया हो, या फिर मैट्रिक के साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो, यानी कक्षा 10 के साथ फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट पर यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी बताई गई जो आप चेक कर सकते हैं। जॉब की डिस्क्रिप्शन बताई गई है। उम्र यहाँ पर आपकी कम से कम 18 और अधिक से अधिक 50 साल तक की बताई गई है। और इसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पर आपको 12/1/2026 सुबह के 10:30 बजे की, यानी कि 12 जनवरी 2026 सुबह के 10:30 बजे आपका इंटरव्यू है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग और प्लेस ऑफ इंटरव्यू दोनों सेम है। ठीक है, यानी कि जहां आपका इंटरव्यू होना है और जहां पर आपकी जॉब पोस्टिंग है दोनों सेम है, वो आप चेक कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे टर्म और कंडीशंस बताई गई हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, इसको आप रीड करिएगा। इसमें जो मेन है सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड नंबर एलिजिबल, ठीक है, जो कैंडिडेट हैं आर एडवाइज टू ब्रिंग 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, सभी जितने भी ओरिजिनल आपके सर्टिफिकेट हैं वो साथ में यहाँ पर एलोंग विथ जेरोक्स कॉपी एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि सभी की फोटोकॉपी और अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेकर चलना है। अपेयरिंग इन वॉक इन इंटरव्यू और रिटन कम पर्सनल इंटरव्यू ऑन प्रिस्क्राइब डेट टाइम प्लेस, बायोडाटा फॉर्म टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट, ड्यूली फिल्ड इन दी डिपोजिट along with the copy of certificate during the certificate verification। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि बायोडाटा फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप ले सकते हैं, उसी के साथ आपको सारे के सारे जो अटैच करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ये आपकी फोटोकॉपी, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि TADA आपको नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू वगैरह को अटेम्प्ट करने के लिए। और एक जानकारी दी गई है कि अगर कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो फिर स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया जा सकता है और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे केवल उन्हीं का इंटरव्यू होगा। ठीक है, और यह भी कहा गया है कि 10 बजे के बाद
किसी भी कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि 10 बजे और इससे पहले आपको यहां पर लोकेशन पे पहुंच जाना अगर आप जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आपको ये बायोडाटा फॉर्म दिखा देते हैं और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो बैक आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर है, क्लिक हियर की बटन है, एक बार इस पर क्लिक करेंगे, ओपन का ऑप्शन आएगा और ओपन की बटन पे क्लिक करते ही लाइव जो बायोडाटा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसको ICAR की तरफ से ये जो बायोडाटा फॉर्म है ये आया हुआ है। इसमें कौन कौन सी जानकारी आपको डालनी है इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अटैच होगी, पोस्ट का नाम यहाँ पर डालना है, EAP नंबर डालना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट ब्लॉक लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में डालना अपना नाम, फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज यानी कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और कितने साल के वो बताना है, कैटेगरी यू आर OBC SC ST अपना बताना है, जेंडर मेल है कि फीमेल वो बताना है, मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है कि अविवाहित है, मैरिड है कि अनमैरिड वो बताना है। अगला है मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, फिर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यानी कि अभी का करंट एड्रेस। इसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल जहाँ पे 10th की डिटेल से स्टार्ट करेंगे, फिर 12th की डिटेल या फिर 10th के साथ ITI किया तो उसका डिटेल, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वो डिटेल फिलअप कर सकते हैं। आखिरी में यहाँ पर आपको जो है तो वेरीफाइड बाय और यहाँ पर डेट आपको डाल देना है, ठीक है, और यहाँ पे फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यानी कि अपना पूरा नाम यहाँ पर डाल देना है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।